हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज हम अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसके अंदर क्या कह रहे हैं हमारे पास, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। टिश्यूज़ वगैरह मौजूद होते हैं जो वर्क करते हैं टुगेदर, यानी कि मिलकर काम करते हैं और टू फैसिलिटेट क्या करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं। जाहिर सी बात है, रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसके अंदर जो है वो ऑर्गन्स भी वर्क करते हैं, टिश्यूज़ भी वर्क करते हैं, साथ मिलके करते हैं पूरा नेटवर्क, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बीन आर यूनिसेक्सुअल और डायोशियस भी हो सकते हैं और हेट्रोफ्रोडाइट। अब ये तीनों टर्म एक ही हैं, यूनिसेक्सुअल, डायोशियस और हेट्रोफ्रोडाइट, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ के अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज किया जाता है, तो इसको मैं याद करने का भी आपको तरीका बताऊँगी, ठीक है। तो साथ रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। दे आर आइदर मेल और फीमेल, ये फीमेल और मेल के दोनों के लिए टर्म यूज़ होती हैं, हैविंग टेस्टिस और ओवरीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो अगर मेल होगा तो उसके पास टेस्टिस होंगी, फीमेल होगा तो ओवरीज होंगी, इसलिए इन्होंने यहाँ रेस्पेक्टिवली लिखा है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इन बॉडी ईच विद डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनके अलग अलग जो है वो फंक्शन होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, डेट कंट्रीब्यूट टू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। जो है वो यूज़ करेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरेट्स एंड डिलीवर्स स्पर्म, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या जनरेट करेगा, स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसके लिए, टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। वाइल द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस्ड एंड प्रिपेयर्स एग, और जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या रिप्रोड्यूस करेगा या क्या प्रिपेयर्स करेगा, एग को, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन होती है कि मेल और फीमेल यानी कि एग और स्पर्म आपस में जो है वो मैट करें और मिलने के बाद एक ज़ायगोट की फॉर्मेशन हो, तो ये हमारे पास कहलाता है फर्टिलाइजेशन। एंड वो जो है वो प्रोवाइड करें सपोर्ट फॉर फैक्टल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि एक तो एग जो है वो फीमेल को ही रिप्रोड्यूस करना होता है और दूसरी बात ये कि अपनी बॉडी को भी जो है वो प्रिपेयर्ड करना होता है बेबी की जो है वो डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए जो है वो उसको अपने आप को भी जो है वो सपोर्ट करना होता है और प्रिपेयर्ड करना होता है किसके दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। तो अब जो है ये जो टर्म्स ये हमारे पास, इसको जो है वो अच्छे से देख लेते हैं ये क्या टर्म्स हैं जी। तो ये रही हमारे पास तीन टर्म्स, इसके अंदर जो है एक है यूनिसेक्सुअल, डायोशियस एंड हेटेरोफ्रोडाइट्स। ये तीनों टर्म्स मेल एंड फीमेल बॉडी सेम बॉडीज के अंदर होगी, ठीक है। और जो हमारे पास बाइसेक्सुअल है, मोनोशियस है और हेमोफ्रोडाइट, तीनों जो है वो एक ही टर्म्स को जो इंडिकेट कर रही हैं, मेल एंड फीमेल बॉडी आर सेपरेटली जो है वो प्रेजेंटेड, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है, इसके अंदर मेल पार्ट भी दिख रहा है आपको और फीमेल पार्ट भी दिख रहा है, तो ये हमारे पास हो गई जो है वो हमारे पास हर्माफ्रोडाइट, जिसको हम कहते हैं मोनोशियस, ठीक है। जिसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ये एक ही टर्म है। और जो सेकंड बार हमारा हर्माफ्रोडाइट था वो हमारे पास है ह्यूमन के एग्जाम्पल के, मेल एंड फीमेल बॉडी सेपरेटली है।